संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। बैग वैग रख दिया है। सो एक्साइटेड मैं इतना। हमें खोलो दरवाजा। हम चले क्या? हाँ डिक्की में रख दिया। हाँ फाइनली आफ्टर इयर्स इतने सालों की तमन्ना पूरी हो रही है आज। क्योंकि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना मुंबई, तो हर को बड़ा स्टैचू दिखता है शिव का, पर कभी जा नहीं पाते। हर हर महादेव बनले उजी सरता। हर हर महादेव बनले, हर हर महादेव बनले। अरे वो बोल रहे अभी और वाइब चाहिए हमको। एक मुड़ेश्वर में बोलेंगे लगता है। तो हम फिर से ऑन द वे आगे वासी अज्जा के घर पे, बिकॉज उनकी जो प्यारी सिस्टर है, मतलब मेरी रावण रोड्डा जो वासी अज्जा की सिस्टर है, उनको मिलना था। बिकॉज वासी अज्जा इज स्टिल इन रिकवरी मोड, तो रावण रोड्डा उनको मिलना है। उनसे बात कर रहे थे प्यार से। इरके इंसांड इरना ब्रदर को मिलके हाँ इंसांड एड्यांड इरके इंसांड वासी अज्जा सिस्टर हाँ अरे हुशार झालं तर पुन्हाला इडे बत्ते रहता तो एक बारीक विषय है। तो वासी अज्जा ने ये बोला कि उनका तबीयत जरा डाउन था, फिर भी रिकवर होकर मुझे मिलना है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आते आते ना जब हम घर पहुंच रहे थे, तो भी हमने देखा ऑलरेडी कोई गेस्ट आ चुका है घर पे। तो हम जब आ रहे थे घर पे, तो हमने देखा गेस्ट बैठे ऑलरेडी दो। तो नरेश अम्मा ने बोला यार ये गेस्ट पहले से आए, जरा अरे चलेगा तो जरा ऑकवर्ड होगा। ओके ऑकवर्ड होगा। देखो मम्मी को देखो उनको रुकने बोल रहे। तो ज़रा ऑकवर्ड होगा बिकॉज ऑलरेडी गेस्ट है। बट जब हमने बाजू से देखा हो गेस्ट को, तो गेस्ट हमारे घर वाले निकले। तो मेरे कज़न सनवी तन्ना के डैडी एंड एक और है जिनका नाम मैं जल्दी लूँगा, एंड इनके इनका भी पार्ट मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है। बिकॉज बचपन में जब मैं छोटा था ना, ये मुझे मस्त एकदम ब्रांडेड शर्ट्स एंड जीन्स देते थे। तो तभी मुझे देख के ना बहुत मज़ा आता था। बिकॉज जो क्वालिटी आउट ऑफ इंडिया का ब्रांड है, तो एकदम अच्छा लगता था। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आपको कैसा लगता है जब मैं वीडियो करता हूँ? बहुत अच्छा लगता है। एंड अंकल का जो आवाज़ भी इतना सूदिंग है ना, आप सुनोगे तो लगेगा दिल पिघल जाता है, इतने सूदिंग है अंकल बस। एंड सेकंड इंसान जो ऐसा है, उनका नाम है उदया आंटी। बिकॉज बचपन से ही उदया आंटी कैसी है ना, मतलब ये मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर। बट अगर आप इनको मिलूंगा ना मैं, तो मुझे एकदम बच्चे सा पकड़ लेंगे। मतलब मेरा बाल है, मतलब मेरा बच्चा, मतलब इतने स्वीट है ना, पूरा टाइम हंसते रहेंगे। और पूरा टाइम अरे मगा मतलब एकदम लाडला, एकदम मतलब प्यार से। ओ इतना प्यार कैसे आता है वो? पनले इनका पहले माँ बोले कि तो सबको ऐसे प्यार देते। हाँ माँ बोले कि सबको प्यार देते। कभी गुस्सा नहीं आता कुछ गलत किया तो कोई बच्चा? आता है कभी हाँ फिर भी प्यार से। तुम बच्चे लोग हैं। माँ का दिल बड़ा है। एंड थैंक यू फॉर लव। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सरला मामी, अज्जी सरला अज्जी, हाँ सेम कलर। एंड अभी आप लोग भी दोनों साथ में बहुत सालों से हो। तो जब ये रिलेशनशिप है आप दोनों का, पति पत्नी का, वो मतलब कैसा? इतने साल से साथ में है, तो ऐसा लगता नहीं इनसे ना हमारा एक ही साथ रहते, बोर नहीं होता ऐसा? मतलब लव के बारे में, लव कैसे होएगा? इधर लव है ना, उधर बोर हो ही नहीं सकते। उडुपी में आए हम, अभी यहाँ से कार रेंट करके जाएंगे आगे। ये कार अपनी है फैमिली वालों का, बट अभी उसको दे रखेंगे बिकॉज ज़रा टायर वायर का ज़रा सीन्स है। एंड मुड़ेश्वर मतलब इट इज़ अराउंड 120-130 किलोमीटर्स, बहुत दूर है। तो इसलिए वो कार रेंट करके जाएंगे। तो अभी जाते देखते कैसा कार रेंट का सीन है। नहीं फ़ोन का पूछ रहा था।
This is a beautiful world, a beautiful world, a beautiful world. So finally, as I told, we were stuck in a big situation, but we got this big car, Ertiga, and रेंट पे नहीं लिया यार. अपनी फैमिली काम आती है ना फाइनली. तो हरीश मामा मेरे जो मामा है, उनकी जो वाइफ है, उनके ब्रदर ने दिया, एंड उनके ब्रदर बहुत स्वीट है. उनको ही कभी मिलाऊंगा मैं ब्लॉग में, बहुत प्यारा बात करते. तो उन्होंने गाड़ी दी, एंड इफ गॉड्स वांट, तो भगवान का साथ हो तो सब हो जाता है ना. तो अभी इधर लाइट तो नहीं है, बट हम जस्ट मुर्डेश्वर पहुंच गए. मुर्डेश्वर टेम्पल हमारे पीछे ही है, एंड द फीलिंग इज एपिक यार. मतलब ऐसा लग रहा है मैं रो दूँगा, बिकॉज कैसे ना कैसे पहुंच गए मुर्डेश्वर. एंड अभी हम लॉजिंग में सो रहे हैं, एंड सुबह अराउंड 3 o'clock को खुल जाता है टेम्पल. तो हम 6-7 बजे उठ के टेम्पल विजिट करके वापस जाएंगे. बट रियली यार आई एम फीलिंग वेरी सेंटिव. ऐसा लगता है मैं रो दूँगा, पता नहीं दैट इज़ द अटैचमेंट विद गॉड, या पता नहीं कैसा फीलिंग है, बट बहुत प्यारा फीलिंग है यार. एंड सुबह भी मिलते हैं, बट जय शिव शंभो. सुबह हो गया, ना धो लिया, वेरी एक्साइटेड. देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. बड़ा सा टावर एंट्रेंस में टेम्पल के. दिस इज नेम्ड गोपुरा. भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमाक्षशूलमाक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. ये जो आपको मैंने पीछे दिखा है, जो राक्षस है, जो बैड डीमंस है, उन लोग और वर्सेस द गॉड्स, दे वर फाइटिंग फॉर दैट अमृत. जो अमृत पी लेगा वो अमर रह जाएगा. तो दे वर फाइटिंग. अगर अमृत मिल गया तो दे विल बी अमर. तो लड़ाई में कोई जीत ही नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया. इट इज़ डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड ना. देन शिवा कम्स, द लॉर्ड, द गॉड महादेव, एंड ही ड्रिंक्स ऑल द विश, ऑल द पॉइजन. क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइजन रहता है ना, पूरा पी लेते हैं. पूरे वर्ल्ड को बचाने को पूरा जहर खुद पी लेते हैं. शूलटङ्गं पाशदण्डं पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमाक्षरं निरामयं धीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. अब these are the ऋषिज. तो तभी के टाइम में तपस्या करते थे, प्रे करते थे लॉर्ड शिवा एंड अदर लॉर्ड को. मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम्. अभी जो मैंने आपको जो गोपुरा दिखाया था, जो बड़ा टावर दिखाया था ना, अभी उसके जो टॉप फ्लोर में है ना, उधर जाने वाले हम. वहाँ तक एक लिफ्ट है, एंड वहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिखता है. उधर जाके देखते व्यू कैसा है. भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. तो हम टॉप में आ गए, विच इज़ 18th फ्लोर. एंड 18 फ्लोर से ना यहाँ पर 4 व्यू है, 4 डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो एक शिव भगवान का पूरा मूर्ति वाला व्यू है, एक पूरे गांव का व्यू है, एक पूरे अरेबियन सी का व्यू है, और एक सी शोर का व्यू है.
बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसमें दिखेगा नहीं बट धर्मसेतुपालकं मधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विदुं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शिव शंभो। तो अभी मैं आप लोग को आत्मलिंगम का स्टोरी बोलता हूँ। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये जो ओल्ड आंटी है ये रावण की मम्मी है। एंड वो ना एवरीडे शिव भगवान को प्रे करते थे, उनकी बड़ी भक्त है। तो एवरीडे समुंदर के किनारे मट्टी का शिवलिंग बनाते थे एंड एवरीडे प्रे करते थे। और रावण ने बोला, क्या मम्मी आप क्या कर रहे हो, आप इस मट्टी के शिवलिंग को क्यों पूज रहे हो? मैं आपके लिए सबसे सुपीरियर, सबसे पावरफुल शिवलिंग लाऊंगा, विच इज़ आत्मलिंगम। एंड ये बोल के रावण निकल पड़ा। एंड रावण ने तपस्या, ही स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा, गॉड शिवा। एंड इसको देख के जो नारद मुनि है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस पार्ट्स में, वो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को जाके बोला कि रावण प्रे कर रहा है फॉर आत्मलिंगम, एंड अगर उसको ये आत्मलिंगम मिल गया तो वो इमोर्टल हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। एंड विष्णु भगवान ने बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एंड फिर रावण को जब बहुत टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं मिला शिव भगवान का, तो रावण ने जो कैलाश पर्वत था उसको अपने पावर से उठा लिया एंड ही स्टार्टेड मूविंग द कैलाश पर्वत। एंड तभी पार्वती माता ने बोला कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, क्या हो रहा? तभी शिव भगवान ने बोला ही इज़ माई भक्त, ही इज़ माई डिवोटी रावण, एंड उसकी वजह से ये हो रहा है। तो पार्वती माता ने बोला प्लीज़ इसका कुछ करो, सब गॉड्स भी टेंशन में। तो शिव भगवान प्रकट हुए रावण के सामने एंड ही आस्क्ड रावण कि तुझे क्या चाहिए। रावण को चाहिए तो था आत्मलिंगम, बट विष्णु भगवान ने रावण के माइंड से खेला एंड रावण ने शिव भगवान के सामने बोला कि मुझे पार्वती चाहिए। एंड शिव भगवान ने बोला ओके टेक पार्वती, तू आगे जा, पार्वती तेरे पीछे पीछे आ जाएगी, बट अगर तूने पीछे मुड़ के देखा देन यू विल नॉट गेट पार्वती। तो रावण चलते गया। तभी पार्वती माता ने विष्णु भगवान उनके ब्रदर को प्रे किया कि बचाओ मुझे ये कठिन सिचुएशन से, दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। तभी नारद मुनि जी आए एंड ही ट्राइड टू ट्रिक रावणा, एंड रावणा को उसने ये बोला कि तू किसको लेके आ गया, ये पार्वती नहीं है तो कोई गंदी सी अजीब सी दिखने वाली, कौन है ये, पीछे मुड़ के देख तो सही। एंड उसने ट्रिक किया, जबकि शिव भगवान ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। एंड रावण ने पीछे मुड़ के देखा एंड तभी जो पार्वती माता है उन्होंने काली माता का रूप ले लिया था। एंड वो सच मान गया रावण इसको। एंड फिर नारद मुनि ने बोला ये पार्वती नहीं है, पार्वती तो किधर और है। एंड फिर नारद मुनि ने बोला रावणा को कि ये तो है ही नहीं पार्वती, पार्वती तो किधर और जन्मी है, किसी और घर में। तो रावणा वो घर में गया एंड ही मैरिड पार्वती, सो कॉल्ड पार्वती, जो नारद मुनि ने बोला था उसको सच समझ के, जो नारद मुनि ने बोला था उसको सच समझ के उसने उस लड़की के साथ शादी कर लिया। एंड फिर वो वापस जब लंका गया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज श्रीलंका, तभी उसकी मम्मी ने बोला हाँ तू तो आत्मलिंगम लेने गया था एंड तू शादी करके आ गया। एंड तभी रावणा सोचने लग गया एंड फिर उसकी मम्मी को भी शक हुआ, समझ गया कि इसको भगवान लोग ने ट्रिक किया है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम जाओ अच्छे से तपस्या करो एंड लेके आना ज़रूर। फिर रावणा वापस गया, वापस और पावर से और ज़ोरदार एनर्जी से तपस्या करने चालू कर दिया। एंड शिव भगवान को मालूम था कि वो तपस्या क्यों कर रहा है एंड अगर उसको आत्मलिंगम मिल जाएगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज़ वाई शिव भगवान भी उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। बट देन रावण स्टार्टेड टू कट हिज हेड, मतलब एक एक जो उसके सर थे उसको रावण काटना चालू कर दिया। एंड ये देख के भोलेनाथ द शिव भगवान आ गए, प्रकट हो गए एंड पूछा क्या चाहिए आपको। तो रावण ने बोला आत्मलिंगम। देन शिव भगवान ने आत्मलिंगम निकाल के दिया। एंड बाय द वे आत्मलिंगम, अ लिंगम मीन्स अ रूप ऑफ शिव भगवान विच रिप्रेजेंट शिव भगवान। इसका एक क्लॉज है, इस आत्मलिंगम को तुम डायरेक्ट डेस्टिनेशन में रखना, अगर उसके बीच किधर रख दिया उधर ही समा जाएगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। रावण खुश होके निकल पड़ा। जो मम्मी को उसने वादा किया था वो ऑलमोस्ट पूरा होने आया। बट फिर वापस नारद मुनि को समझ गया। नारद मुनि गणेश भगवान के पास गया और उनको डायरेक्टली बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आत्मलिंगम रावण लेके के जाके लंका में रख दिया तो रावण इमॉर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई गॉड भी उसको डिफीट नहीं कर पाएगा।
एंड दिस वुड बी अ बिग प्रॉब्लम. तो विष्णु भगवान के हेल्प के साथ गणेश भगवान एक छोटे बच्चे बने एंड विष्णु भगवान ने सन को ज़रा ढक दिया. तो रावण को लगा कि अभी शाम होने का टाइम आ गया एंड सन विल सेट. तो रावण बीइंग सच अ बिग डिवोटी ऑफ शिव भगवान, क्या उसके हाथ में आत्मलिंगम था, बट फिर भी उसको नहाना ज़रूरी था बिफोर द सन सेट्स. बट उसके लिए आत्मलिंगम तो उसको नीचे रखना पड़ेगा, वो रख नहीं सकता. तो अटक गया और वो सोच में अटक गया क्या करूँ. गणपति इस बच्चे के रूप में एंड तभी रावण ने इस बच्चे को दिया आत्मलिंगम एंड बोला प्लीज़ इसको नीचे मत रखना, मैं नहा के आ जाऊँगा. एंड बच्चे ने भी बोला ठीक है मैं इसको नीचे नहीं रखूँगा, बट अगर ये मुझे भारी लगेगा तो मैं आपको 3 बार बुलाऊँगा एंड अगर आप नहीं आए तो मैं इसको नीचे रख दूँगा. रावण ने बोला ठीक है. तो रावण वेंट टू प्रे. रावण इतने अच्छे से प्रे कर रहे थे, एकदम डीपली भगवान को प्रे कर रहे थे, शिव भगवान को प्रे कर रहे थे. एंड तभी ये गणपति के रूप ने 3 बार रावण ने बुलाया एंड आत्मलिंगम को नीचे रख दिया. एंड जब इन्होंने आत्मलिंगम नीचे रखा गणपति भगवान ने, तो गॉड दूसरे गॉड जो उन्होंने फूल गिराया आसमान से. तो रावण को समझ गया कि दिस वॉज अ ट्रिक एंड तभी गुस्से से रावण जोर से उन्होंने गणपति के सर में मारा. एंड देन ही ट्राई टू रिमूव द आत्मलिंगम फ्रॉम दैट प्लेस. एंड जब उन्होंने निकालने की ट्राई की तो जो शिवलिंग का जो शेप है वो चेंज हो गया एंड वो एक गाय के जो कान होता है ना, गाय का कान, वैसा शेप उसने ले लिया. एंड जहाँ पर वो शिवलिंग रखा था ना, उस प्लेस का नाम है गोकर्णा. एंड वो प्लेस का नाम गोकर्णा भी इसलिए बिकॉज जब रावण ने ट्राई किया उस शिवलिंग को निकालने का, तभी उसका शेप ना एक गाय के कान जैसे हो गया. गोकर्णा मतलब गाय के कान जैसे शेप हो गया, इसलिए उस प्लेस का नाम भी गोकर्णा एंड वो आत्मलिंगम अभी गोकर्णा में है. एंड फिर गुस्सा होकर रावण ने जो उसके ऑर्नामेंट्स है, जो उसके साथ चीज़ें थे, एक्सेसरीज जिसको हम बोल सकते हैं, उसको इधर उधर फेंक दिया. तो जैसे अगर आप देख पा रहे हो गोकर्णा में मेन शिवलिंग है एंड फिर जो सजेश्वर है एंड फिर जो सजेश्वरा है वहाँ पर उसने उसका कवर, उसका जो केस होता है ना, केस सजेश्वर में जाके गिर गया. दरेश्वर में उसका हेड मतलब जो लिंगम का जो कवरिंग था, उसका जो टॉप पार्ट होता है वो गिर गया दारेश्वर में, जिसको सूरत काल भी बोलते हैं. एंड गुणुवंतेश्वर में जो लिड होता है, लिड जो केस था उसका जो लिड होता है वो वहाँ पर गिर गया. एंड फाइनली जो हम जहाँ पर आए आज मुड़ेश्वर, वहाँ पर वो जो आत्मलिंगम को कपड़ा कवर कर रहा था. एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आत्मलिंगम. बट फिर भी ये स्टोरी सुन के ऐसा नहीं लगा, रावण ने तो सब पा लिया था, पावरफुल भी था, पूरा ज्ञान भी था उसके पास, उसको आत्मलिंगम में मिल गया था. अगर वो आत्मलिंगम लंका में जाके वो रख देता तो इमॉर्टल होता, वो अमर हो जाता, उसको कोई मार नहीं पाता. बट फिर भी उसने सोचा नहीं यार, शाम हो रहा है, मैं शिव भगवान को तो प्रे करना ही पड़ेगा. उसके पास मौका था शिव भगवान को ना प्रे करे और डायरेक्ट लंका में जाके वो एक दिन का प्रेयर छोड़ के डायरेक्ट लंका में जाके आत्मलिंगम स्थापन करके सबसे पावरफुल बन जाए. फिर भी बीइंग सच अ बिग डिवोटी, रावण ने प्रे किया एंड वो आत्मलिंगम खो दिया. बारिश है, फुल ब्लरी हो गया है, बट आई एम टेकिंग द राउंड. फुल बारिश है, कोई नहीं राउंड ले रहा, मैं पागल हूँ बिकॉज मज़ा आ रहा है. मैं पूरा राउंड ले रहा हूँ शिव भगवान की मूर्ति का. बारिश का भाई में कैमरा खुल गया, बट ठीक है यार. पादुका प्रभाभिरामपादयोग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालकं श्रभूषणं काशिकापुराणं
आदिनाथ कालभैरवं भजे. This was अब तक का my best spiritual feeling यार. जय शिव शंभू. Because पर्सनली मैं तिरुपति भी गया हूँ, वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेस फॉर एनी हिंदू. तिरुपति गया हूँ, बट तभी इतना मैं भक्ति करता नहीं था भगवान का, इतना भगवान में मानता नहीं था. बट अभी मान रहा हूँ, वो पूरा पानी बट एंड आज मान रहा था भगवान पे. एंड बहुत मुश्किल था मुरुडेश्वर आना, बट कैसे भी आए. दिस वॉज द बेस्ट, द मोस्ट एपिक थिंग. भूतसंधनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ